तक खाट में सोवे। कभी सूर्य उदय के, जब सूर्योदय होता है उससे पहले उठ जाना चाहिए। सूर्योदय के बाद कभी भी सोना नहीं चाहिए। हाँ, कभी मुसीबत आ जाती है कि बाहर से आए थके हुए हैं, वो कारण अलग है, लेकिन सूर्योदय के बाद कभी खाट में नहीं सोना चाहिए। मुझे तो लगता है आप सभी लोग सोते हो। कौन कौन सोते हैं बताओ? कोई नहीं बताएगा इस बात को। नहीं माता, ये गलत है। सूर्योदय के बाद कभी भी नहीं सोना चाहिए। जो सूर्योदय के बाद सोता है उसके घर में रोग पैदा होता है, रोग। वो आप जाने आपको पैदा करना है नहीं करना। 6 बजे तक खाट में सोवे, नहीं बरकत बा घर में होवे। उस घर की कभी बरकत भी नहीं होती। और ये बच्चों को ये तो कूटे लोहे समान है, ये तो फोरे कान की तारी। इतना कूटती है बच्चों को जो कान की तारी भी फूट जाए। जो फोरे कान की तारी, वह घर तो नरक समान है, जिस घर में कुलक्षणा नारी। उनकी पत्नी का नाम है पंडित जी का श्रीमती धुंधुली देवी। पतिदेव जब घर आते हैं तो आरती की थाली लेकर के खड़ी हो जाते हैं। एक दिन पंडित जी इतने दुखी हुए, संतान ना होने के कारण उनके मन में विचार आया, मेरे यहाँ संतान नहीं है, मैं तो जंगल में जाऊंगा, जंगल में जाकर के तपस्या करूंगा, परमात्मा से वरदान लेकर के आऊंगा, परमात्मा मुझे संतान देंगे। और इस बात को सज्जनों हम पहले भी निवेदन कर चुके हैं। जो यदि सच्ची लगन के साथ जाता है उसका कार्य अवश्य परमात्मा पूरा करते हैं। हमने खुद प्रमाण देखा है। लेकिन डोर पक्की लगा होना चाहिए, नकली डोर नहीं होना चाहिए। भगवान पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। कार्य अवश्य ही संपन्न होता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। आज ब्राह्मण देवता अपने घर से निकले, जंगल में जाकर के समाधि लगा करके बैठे हुए हैं कि परमात्मा को मैं पाऊं। और उनकी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं परमात्मा के प्रेम में। इतने में वहीं पर एक संत महात्मा आए। संत महात्मा ने आकर के उनसे पूछा, बोले हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रोते हो? आपके रोने का कारण क्या है? उन्होंने सारा वृत्तांत बता दिया कि मेरे यहाँ तो कोई संतान नहीं है और संतान के लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। संत देवता ने सोचा, मैं तो सोच रहा था कि परमात्मा को पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं, ये तो संतान के लिए कर रहे हैं। जैसे ही संत वहां से उठ करके जाने लगे तो एक सिर ऐसा पटका पत्थर पर कि उस आत्मदेव जी के यहाँ खून निकलने लगा। संत देवता ने कहा, महात्मा जी ने कहा, बोले ब्राह्मण आप क्यों मरना चाहते हो? ब्राह्मण जी ने कहा, मेरे यहाँ संतान नहीं है इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है संतों के वचन पर, यदि आप मुझे फल दे दोगे तो मुझे अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। हे महात्मन, मैंने जब घर में तुलसी लगाई, यदि मेरे घर में संतान नहीं है तो वो तुलसी को मैं रोजाना जल देता हूँ, लेकिन महात्मन वो तुलसी भी सूख गई है, तुलसी भी हरी नहीं हो रही है। और हे महात्मन, मैंने घर में एक गाय पाली है, बछड़ा वाली गाय लेकर के मैं मेरे घर में आया था, लेकिन जो मेरे यहाँ संतान नहीं है तो मेरी गाय ने भी बछड़ा देना बंद कर दिया है, इसलिए मैं मरने के लिए तैयार हूँ। हे महात्मन, और मैं और भी बताऊं तो जब मैं सूर्य भगवान को जल देता हूँ तो उसी वहीं पर मेरे पितृ मुझे देखते हैं। मैं क्या देखता हूँ, मेरे पितरों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। वो कहना चाहते हैं, बेटा तेरे बाद में मुझे जल कौन देगा, कौन मुझे जल देगा तेरे बाद में। मेरे पितरों की आंख में भी आंसू आ जाते हैं, इसलिए हे महात्मन मुझे तो आज संतान चाहिए। इतनी बातें जब सुनी तो महात्मा के मन में भी दया आ गई। महात्मा ने कहा, बोले ब्राह्मण देवता,
मैंने तेरी ललाट की रेखा को पढ़ लिया है। तेरी ललाट की रेखा में लिखा है 7 जन्म भिस्यात, 1 जन्म नहीं 7 जन्मों तक तेरे यहाँ कोई संतान योग नहीं है। मैंने तेरी रेखा को पढ़ लिया है। जैसे ही ये बात सुनी आत्मदेव जी ने दोबारा सिर पटका, ऐसा सिर पटका कि आत्मदेव जी अचेतन होकर के गिर पड़े। संत ने कहा क्या मरते हो, मरना चाहते हो क्या? उसने कहा मेरे यहाँ संतान नहीं है तो मैं तो मरना ही चाहता हूँ। हे महात्मा, पहले मेरा दुख 1 गुना था और अब आपने मेरा दुख 7 गुना और बढ़ा दिया है। अब तो मैं मरना ही चाहता हूँ। संत के मन में विचार आया कि अभी ब्राह्मण मर जाएं तो उनकी हत्या मुझे लगेगी। परमात्मा से हाथ जोड़ करके कहा प्रभु मेरी लाज को आप ही रखना। एक झोली में से फल निकाला और फल निकाल करके ब्राह्मण देवता आत्मदेव को दे दिया। बोले आप जाओ, जाकर के पत्नी को खिला देना। बोले महाराज जी को नियम तो नहीं रहेंगे? बोले हाँ 2-4 नियम आपको पालने पड़ेंगे। बोले स्वच्छता से रहना है, पवित्रता से रहना है, किसी की बुराई भलाई नहीं करना है, एक गर्भ के नियम होते हैं। आत्मदेव जी अपने घर आए, घर आकर पत्नी से कहा बोले देवी लो मैं फल लेकर के आया हूँ, इनकी कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी, इसको खा लेना। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। धुंधुली देवी ने कहा बोले हाँ हाँ मैं इसको अवश्य पालूंगी, लेकिन प्रियतम अभी नहीं, मैं स्नान करूंगी, स्नान करने के बाद मैं भगवान का पूजन करूंगी, उसके बाद में इस फल को खाऊंगी। बोले हाँ हाँ बहुत अच्छा, लेकिन खा जरूर लेना। बोले ठीक है। यस्या धिग कुलम संतति बिना। सुंदर स्नान किए, स्नान के बाद में परमात्मा का पूजन किया। फल खाने को धुंधुली देवी बैठी रही थी तो धुंधुली देवी के मन में विचार आया, उनके मन में विचार आया यदि मैं इस फल को खा लूंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, और जब मेरा पेट बड़ा होगा तो मेरा भोजन भी तो कम हो जाएगा, मैं भोजन भी ठीक से नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मुझे फल को नहीं खाना चाहिए। उनके मन में विचार आने लगा, इसलिए मैं फल को नहीं खाती, और जब मेरा भोजन कम हो जाएगा, मैं भोजन कम करूंगी तो मेरा शक्ति जो है वो शक्ति भी बहुत शरीर में कम हो जाएगी, और जब शक्ति कम हो जाएगी अचानक से कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ही घर में ही आग लग जाए, और जैसे ही आग लगे तो सब लोग तो घर से बाहर भाग जाएंगे, लेकिन मैं घर से बाहर कैसे भागूंगी फिर? ये धुंधुली देवी के मन में विचार आने लगे।